अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील माहुरकुळा या गावामध्ये आम्ही सध्या आहो आणि आता सध्या वाजले जवळपास 9:15। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष हमारे साथ में हैं वो इस अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4-5 दिन से है। क्या बताएंगे आप, आज इस गांव में आए, किस लिए आए, क्या काम हुआ यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले सेवा जोहार, जय भीम। मेरा नाम देवरावन बलाबी, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हूँ और अभी महाराष्ट्र में मुझे प्रचारक के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया। और अगली चीज़ें, आज था बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर, और आज सुबह से मैं निकला हूँ। लगभग 8 से 10 मैंने सभा किया हूँ, लगभग 5 से 7 मीटिंग किया हूँ, लगभग 8 से 9 घंटे मैंने बोला हूँ कि इस आदिवासी समाज का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैंने ये आज बोला कि बाबा बिरसा मुंडा को पता था कि जमींदार और उनकी जमीन लूट रहा है, अंग्रेज आके उनसे जबरदस्ती फसल उगवा रहा है। मैं यहाँ की आदिवासी समाज को आज ये बताने में सफल रहा कि जैसे बिरसा मुंडा ने अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान करी थी, वैसे ही यहाँ का आदिवासी अपना दोस्त वाली पार्टी कौन है, दोस्त वाला संगठन कौन है, दोस्त वाला विचारधारा का व्यक्ति कौन है, इसका पहचान करने में सफल रहे। और लगभग मेरा जो दिमागी गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो सॉफ्टवेयर है, मैंने हर व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया हूं। आने वाले समय में यहाँ के जितना भी आदिवासी समाज के लोग हैं और हमारे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आने वाले समय में हर कामों में सफल होंगे और अपने अधिकार को हासिल करने में सफल होंगे। क्या लगता है इस बार सुगत चंद्रिकापुरे को साथ देंगे आपका समाज? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रचारक हूं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक मिशन की पार्टी है जो बनी ही इसलिए है कि जल जंगल जमीन और हक अधिकार और आदिवासियों का स्वशासन कैसे लाया जाए, और वो हम सफल होंगे। अगर मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर चंद्रिका जी के साथ है, डॉक्टर सुगत जी के साथ है, तो ये बात नियत है कि अगर मैं साथ हूँ तो मुझे मानने वाले और मेरे जो फॉलोवर हैं और जो हमारी विचारधारा में चलने वाले लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंजन जिधर जाएगा डब्बा भी उधर जाएगा, बस फर्क इतना है कि इंजन कितना मजबूत है। और आप ये मान सकते हैं कि इस वक्त आपके समक्ष इंजन खड़ा हुआ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। सही बात है, लेकिन यहाँ पर अपने समाज के लोग बटे हुए हैं हर पक्ष में। जैसे राष्ट्रवादी में बटे होंगे या राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए हैं, जैसे कांग्रेस में बटे होंगे, जैसे बीजेपी में बटे होंगे, जैसे शिवसेना में बटे होंगे। होते हैं ना, हर पार्टी में अपने लोग अपने अपने हिसाब से बटे होते। इनको आप एक जगह कैसे लाएंगे, इनको कैसे समझाएंगे आप? सिंपल सी बात है, मेरे लोग बहुत भोले भाले हैं और ये जंगल से लेकर जीव जंतु के बारे में सब जानते हैं। मैंने सीधी सी बात कहूं कि नेवला का दुश्मन सांप है, उसी तरीके से मुर्गा मुर्गी का दुश्मन बाज है। वैसे ही मैंने इनको बोला कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है। अगर मैंने समस्त जनता जनार्दन को ये बताने में आज सफल रहा कि जो आदिवासियों की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ेगा, जनगणना प्रपत्र में अलग से आदिवासियों के पहचान कॉलम की बात करेगा, और इस देश के आदिवासी जो अपने अस्तित्व जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, इनका समर्थन देगा, पूरा का पूरा आदिवासी समाज उसके साथ है। और आप सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो पूरा हंसदेव इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, हमारे लोगों को नक्सलवादी बता के मार दिया। और यहां तक कि हम सबके जो राजा है प्रवीण चंद्र भंसदेव जी, जो बस्तर के राजा थे, उनको मारने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस थी, आप सभी को पता है। और देश आजादी के बाद अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे पास अलग से पहचान कॉलम था, आदिवासियों का अस्तित्व जिंदा था। और जैसे ही देश आजाद हुआ तो आजाद भारत में हमें अपनी पहचान कॉलम ये कांग्रेस के लोगों ने हटा दिए थे। तो मैंने सीधा बोला हम कांग्रेस के साथ भी रहेंगे, लेकिन पुनः हमारी कॉलम आप वापिस करो। लेकिन इतने साल से वापिस नहीं कर रहे हैं। रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी को मैं यही कहना चाहता हूं, इससे पहले भी आपका शासन सत्ता था। यहाँ का आदिवासी समाज, यहाँ का गौंड समाज, आदिवासी समाज का व्यक्ति कि अभी पैसा कानून लागू है, उनमें एक भी नेता आके उन आदिवासियों को ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इनका सूरजागर उजड़ गया, देखिए लोहा निकलता है, वहां के आदिवासी विस्थापित होकर मर रहे हैं, लेकिन एक भी राष्ट्रवादी का नेता वहां गया क्यों नहीं? मेरे समाज को बर्बाद होते उजड़ते हुए मैं नहीं देख सकता। और हाँ, जो हमारे लिए हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, पूरा आदिवासी समाज उसके साथ खड़ा है। और किसने लड़ा है और किसने नहीं लड़ा, ये मेरा समाज अच्छी तरीके से जानता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़े। अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्र में आपका समाज की जो वोटिंग है कितनी है? देखिए, लगभग 45,000 से ज्यादा है, बिल्कुल 45 से प्लस यहाँ पर आदिवासी है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ का आधा से ज्यादा आदिवासी मानव दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहा है, दूसरे जिले में कर रहा है। सरकार के पास क्या प्लान है? 0 बटा सन्नाटा। इतना भारी भरकम जनसंख्या में रहने के बाद ये आदिवासी अपना वोट तक नहीं डाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे आदिवासियों को राशन में पलने वाला और दूसरे के हम मजदूरी करने वाला, झाड़ू बर्तन पोंछने वाला बना के छोड़ी है यहाँ की सरकारों ने। और वो चीज हम अच्छी तरीके से देखें। और यहाँ की राज्य सरकार से मैं कहना चाहूंगा, हर राज्य
का आदिवासी सिर्फ विस्थापित है और अपना पेट पालने के लिए दूसरी जगह जा रहा है, उनको ला के वोटिंग कराने का काम किनका है? और 45,000 आदिवासी, अगर जो मुझे जानता है और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं तो उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि कोई भी चुनाव सोच समझ के करिएगा और हमारा कोई निर्णय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई भी समर्थन लेटर अगर किसी को जारी होता है बहुत सोच समझ के होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पूरा समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो आपका ये कहना है कि आपकी जो यहाँ मतदार है गोंडवाना, मतलब गोंड समाज की, आदिवासी समाज की बोलेंगे, तो ये जो 45,000 जो मतदाता है वो आपके समर्थन के साथ बिल्कुल सुगत चंद्रिकापुरे को वोट करेंगे? मैंने ये जनता जनार्दन को समझाया, आदिवासी को समझाया हूँ। अगर चंद्रिका जी जो आपके सामने आए आज सुगत भाई, अगर आपको लगता है कि सुगत भाई लड़ सकते हैं, अगर सुगत भाई लड़ सकते तो आप चुनिए। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो प्रस्ताव था उसमें सुगत भाई फिट बैठे, वो लड़ने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, पैसा कानून के लिए गांव-गांव मीटिंग लेने के लिए तैयार है, सुरजागढ़ जैसे यहाँ का जो जिला है उसको उजड़ने नहीं देने के लिए वो तैयार है। और बाहर के लोग आकर यहाँ पर किस तरीके से सबसे ज्यादा जमीन, सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा ठेकेदार और सबसे बड़ा दारू का ठेकेदार, सबसे बड़ा भू माफिया और सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा यहाँ पर का किसान बन के बाहर का व्यक्ति आके बैठा है। तो हमने उनसे कहा क्या आदिवासियों को उनका अधिकार दिला पाओगे? तो उन्होंने हामी भरी है कि मैं दिला पाऊंगा और अगर जेल जाना पड़े जाऊंगा। तो मेरा ये मानना है अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पार्टी का नेता उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है तो ये आदिवासी जनता पूछे, अगर वो तैयार है, अगर उसकी पार्टी के लोगों ने पहले लड़े हैं तो यस आप ऐसे लोग साथ रहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी ने लड़ा ही नहीं है। जब लड़ाई नहीं है तो हमें अपने व्यक्ति का चुनाव करना जरूरी है। सही बोले आप, लेकिन अगर आप साथ में, आपके लोग साथ में हैं तो क्या यहाँ पर सुगत चंद्रिकापुरे चुन के आएंगे? अगर मैं साथ हूँ, जनता जनार्दन का अपना फैसला है, मैं उनको सिर्फ समझा सकता हूँ कि आप राष्ट्रवादी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, भाजपा को देंगे या फिर कोई भी अपक्ष उम्मीदवार को देंगे, मैं सिर्फ समझा सकता हूं। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि उनके नेता ने जो उनकी बात बोला है उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं एक आदिवासी देवरावन भलावी जिसके ऊपर 20-22 मुकदमा है, आंदोलन करते हो समाज के लिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर इनको मेरे ऊपर विश्वास है तो वो रिजल्ट के दिन आपको पता चल जाएगा। सही बोले। यहाँ पे हमारे साथ में थे देवरावन जी भलावी। उन्होंने बताया कि अर्जुनी मुर्गा विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार है प्रहार जनशक्ति और गोंडवाना गणतंत्र जो पार्टी है समर्थन के साथ में, साथ ही जो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं यहाँ पर सुगत चंद्रिकापुरे को वोट करेंगे, ऐसा भी उन्हें विश्वास दिलाया। और यहाँ पर जो आदिवासी लोगों के साथ में जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उसके साथ में, उसके लिए वो यहाँ पर लड़ने के लिए भी तैयार है। इसलिए यहाँ का जो पूरा समाज है इनका, वो इनका जो नेता है उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सुनने के बाद में सोच समझकर आने वाले चुनाव में वो मतदान करेंगे। अगर ऐसा होता है 45,000 मतलब 45,000 हा जो गोंड समाजाचा, आदिवासी समाजाच्या या ठिकाणी मतदान आहे आणि हा जर मतदान एक बाजूला गेला, सुगत चंद्रिकापुरेला गेला, तर या ठिकाणी सुगत चंद्रिकापुरे यांचा विजय नक्कीच आहे। कॅमेरामॅन बनसोड सह मी बबलू मारवाडे, महाराष्ट्र केसरी न्यूज, गोंदिया।